अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? ठीक है, तो हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से स्टार्ट किए थे। आई होप आपने देखा होगा, स्टेट बोर्ड का ये 10वां चैप्टर है। देखा कि नहीं? कितने बच्चों ने रीडिंग कर ली स्टेट बोर्ड की बुक से? हाथ उठाओ। रीड किया है? शाबाश, ठीक। मेजरेबल प्रॉपर्टीज और बॉयल्स लॉ दोनों, हाँ। कितने बच्चों ने एनसीईआरटी से रीड किया है? एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी वाले हाथ उठाओ। एनसीईआरटी से 5 बस, ठीक है। नेट पे मैंने वीडियो देख के आने बोला था, मेरा वाला। कितने बच्चों ने देखा है नेट पे? सर बहुत सर्च करे, नहीं दिख रहा था वो। अरे ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा था। हाँ सर था। सर सर मिला था। तो इतने बच्चों ने देख लिया। समर, अरूप, बिस्मा, तुम लोग को मिला ना? यस सर। हाँ, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं देखा ही नहीं, बुक नहीं खोली, रिवाइज नहीं किया, उनको आज मजा आएगा। मतलब दे विल एंजॉय, और आगे और मजा आएगी चीजों में फिर, क्योंकि ऑल आर कनेक्टेड नाउ। अभी कैसा है ना कि 1 महीना हो गया बेस बेस बोलते हुए, ठीक है। अभी अभी फिर केमिस्ट्री भी चखने मिल जाता है फिर। तो मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें से मैंने आपको डिफ्यूजन नहीं बताया, सिर्फ डिफ्यूजन। वो इसलिए कि कि डिफ्यूजन पर पूरा एक डिटेल में टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। दैट इज व्हाई वी डिडंट टच इट दैट, ठीक है। टेस्ट भी हो गया था, बॉयल्स लॉ भी हो गया था। बॉयल्स लॉ के ग्राफ चल रहे थे। अब मैं सवाल जवाब करूंगा।
ठीक। आयशा बलबले। आयशा, Yes, sir. बॉयल्स लॉ कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है? प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक। कौन सी चीजें कांस्टेंट मानी जाती है? प्रेशर और वॉल्यूम। एक मिनट, जा अंदर जा। अंदर एक पीसी रखा रहता है ना वॉशरूम के पास, वहां पर वाइट स्पीकर है तुम लोगों के, वो लगा ले जा। ये ले, चाबी लेना पड़ेगा, दरवाजा बंद है। मालूम है ना वॉशरूम वाली जगह, वहाँ एक ऑफिस है, मुनीब को पूछ ले। सर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है। नहीं बेटा, मोहम्मद साद सावंत, अगर बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है तो कौन सी दो चीजें कांस्टेंट रखी जाती है? मोहम्मद साद। मुनीर, कौन सी दो चीजें कांस्टेंट है? मुनीर। नफीस, क्या कांस्टेंट होगा? नफीस, क्या कांस्टेंट होगा? नफीस रीड किया था घर पे जाके? यस सर। ठीक है, तो बता क्या कांस्टेंट होगा? तौहीद, तौहीद क्या कांस्टेंट होगा? तौहीद पटेल। सर सी और पी की कोई भी वैल्यू के लिए के कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे कि अगर तुम लॉ का स्टेटमेंट सोचो तो दो कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेगी कि किस पे डिपेंडेंट है आगे चल के? हाँ, टेम्परेचर पे। और क्या एक चीज है जो चेंज नहीं कर सकते अब? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ। मोल्स। ठीक है, शुड नो दिस। आवाज देखो पीछे तक आनी चाहिए, पीछे तक आनी चाहिए बच्ची, ये करिए। ठीक है, यू शुड नो दिस। हाँ, फिर फरहान, फरहान स्टेटमेंट बोलकर सुना फरहान बॉयल्स लॉ का। Pressure is inversely proportional to volume, हाँ, or K is the proportionality constant नहीं, यू आर मिसिंग समथिंग इन द स्टेटमेंट। at कहाँ से? At constant for a given, temperature and हाँ given amount of mass and number of moles. हाँ, Same होना एक चाहिए गिवन था। अमाउंट ऑफ गैस बोल दिया तो भी काफी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। कहाँ से तुमने से कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट याद कर लिया बुक से या तो एनसीईआरटी से या तो स्टेट बोर्ड? ठीक है, very good। ठीक है, सकीना बोलो। सकीना, बोलो। मलिया ने भी याद कर ली, मलिया बोलो। For a given amount of gas at constant temperature, हाँ, pressure of inversely proportional to its volume. प्रेशर ऑफ गैस इज हाँ, इनवर्सली। pressure of gas. ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट प्रोडक्ट विल ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट। पीवी हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। उससे हमने एक फॉर्मूले की शक्ल बनाई थी। ठीक है, अदीबा क्या फॉर्मूला बनता है इस एक्सप्रेशन के अंदर, प्रेशर और वॉल्यूम वाले केस के अंदर? बोलो अदीबा, क्या फॉर्मूला बनता है?
अर्शी बोलो, अर्शी, अर्शी। Sir, P1 हाँ is equal to P2 V2. हाँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है। सऊद, सऊद, ये P1 क्या है? सऊद, ये P1 क्या है? यस सर। क्या है P1? सर मैं कल नहीं था। अच्छा, वीडियो देख लो हाँ बेटा। यस सर। बॉयल्स यस थोड़ा फास्ट पढ़ाया, उसमें जो 1 घंटे में क्लास में पढ़ाया था वो 10 मिनट में, तो रिवीजन जैसा नहीं समझ रहा है तो कुछ और देख लो। यस सर। ठीक है। और जो जनरल दूसरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक बात में चैंपियन बैच के बच्चों को बोल चुका हूँ, एक सबको भी बोल देता हूँ कि नेट पे इधर उधर के वीडियो नहीं देखते बैठने का। फ्लो में और एक्सप्लेनेशन में फ़र्क होता है, ठीक है? तो आप जो है समझने के बजाय कंफ्यूज भी हो सकते हो। नो डाउट बहुत सारे अच्छे पढ़ाने वाले मिलेंगे आपको, लेकिन फिर वो फ्लो में अगर प्रॉब्लम रहेगा और कैलकुलेशन में और फॉर्मूले को अप्रोच में वो प्रॉब्लम रहेगा, क्वेश्चन के अप्रोच में रहेगा, अलग रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे समझने के बदले। होता है ये बच्चों के साथ, ठीक है? तो जो नए बच्चे भी है वो थोड़ा सा वेट करें, 1-2 दिन के अंदर मैं अपने पूरे जितने भी हुए ना प्रोवाइड कर दूंगा। डाउनलोड हो गया है, बस सॉर्टिंग बाकी है, ठीक है? तो सब मिल जाएगा। तो हमने यहाँ देखा था कि जैसे जैसे हम गैस का वॉल्यूम कम करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, और इंटू 1/v के बराबर, पी इंटू के बराबर होगा, जिससे ये फॉर्मूला बनता है। वो किस किस पे डिपेंड करता है? के, तो वो के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और सेम टेम्परेचर पर आप जितना चाहिए पी ले लो, वी बदलेगा, लेकिन के हमेशा वही रहेगा। और अलग अलग टेम्परेचर्स पे पीवी की वैल्यू यानी के की वैल्यू अलग आएगी। अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? जो कल पढ़ रहे थे, घर पे पढ़ा फिर डाउट आया, ऐसा कोई है जिन्होंने घर पे जाके गौर फिकर किया इस पर और उसको डाउट आया? वो ही बोले हाँ, बाकी मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगा। क्या है ना, मेरे वली में तो आए नहीं, जो बोलेंगे वो फरमाइश पूरी हो जाएंगी। ठीक है, बोलो सकीना को किस चीज में डाउट है इसमें? बोलो सकीना।
हेलो, थोड़ा वेट करो, हाँ थोड़ा वेट करो। कुछ बच्चे जो आए हैं ना पढ़ने के लिए और आए हैं, उनका थोड़ा इश्यू हो रहा है यहाँ पर, हाँ। ठीक है, वेट करेंगे ना, थोड़ा रिवाइज कर लो ना तुम लोग। किसी को ट्राई करो, मैं आ गया।
हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, बाकी सबको आ रही है ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया, शॉर्ट हो गया, अभी स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स देखे थे। ग्राफ से रिलेटेड मैं सवाल जवाब करूंगा आपसे, टाइम तो हो गया है बहुत सारा। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ बिस्मा कैसा बनता है? जी सर। ये ग्राफ कैसा होता है, प्रेशर वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ? स्लोप से बनता है ना? हाँ स्लोप। बोलो। मोहम्मद हसन, कैसा बनता है? यस सर। कैसा बनता है प्रेशर वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम का ग्राफ? कैसा दिखता है, कहाँ से जाता है? सर स्लोप अगर के रहता है तो ओरिजिन से जाता है। हाँ, स्लोप अगर के नहीं भी हो तो भी कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से ही जाएगा, ठीक है। और इसका स्लोप के होता है। अब वो के कैसे निकालेंगे ताकि ये के कैसे निकलता है? के होता क्या है ताकि? ताकि है क्लास के अंदर? नहीं है। यूसुफ, ये के कैसे निकालते हैं? यस सर। के कैसे निकालते हैं के? सर P is equal to K into 1 upon V। तो फिर के कैसे मिलेगा? P इंटू वी से मिलेगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम से मिलेगा, ठीक है।
Yes, sir. अच्छा, इस इक्वेशन में स्लोप के है ये समझ में आना चाहिए। वाई इंटरसेप्ट क्या है इस इक्वेशन के अंदर, इस ग्राफ के अंदर? 0 0 है। गुड। 0 है। इसका 3 ग्राफ थे, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा था, पूरी कहानी मैंने समझा समझा कर बताई थी। जिसका टीटा ज्यादा होता है उसका टैन टीटा ज्यादा होता है, यानी कि स्लोप ज्यादा होता है, यानी कि के ज्यादा होता है, और जिसका के ज्यादा होता है उसका, टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्योंकि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे आप टेम्परेचर। आपको मन में पूरा मतलब दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि ये फ्लो है। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तो उनका ग्राफ हमेशा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। सब ऑफ रखो, मैं जिसका नाम लूंगा वो ओपन करो ना प्लीज, ऑन करो प्लीज। आवाज आ रही है वहीं से, डिस्टरबेंस हो रहा है। अब्दुल आहद, कैसा ग्राफ बनता है इसका, कैसा ग्राफ बनता है? अच्छा, इसके ग्राफ का कुछ खास नाम है क्या अब्दुल आहद? जैद, जैद, इस ग्राफ का कुछ खास नाम है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और कुछ नाम है क्या इसका? और कोई नाम? एक तो ठीक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव है। गॉसिया, और क्या नाम है इसका? हाँ, आइसोथर्म। गॉसिया, आइसो का मतलब क्या होता है और थर्म का मतलब? टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों बोलते हैं सेम टेम्परेचर वाला ग्राफ है ये? क्योंकि बॉयल्स लॉ में जो रिलेशन चेक करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, वो सेम टेम्परेचर पे रख के चेक किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे गैस फैलते जाएगी, उसका प्रेशर कम होते जाएगा अंदर का। ठीक है। फिर उसके बाद एक मैंने होमवर्क दिया था और मैंने बोला था वीडियो पर देखना। ठीक है, सोल्यूशन देखे वीडियो में आप लोगों ने? जिन बच्चों ने देखा है वीडियो और देखने पर भी नहीं समझ में आया, ऐसा कोई है क्या? ऐसा कोई है जिसने देख लिया और नहीं समझ में आया? कितनों को समझ में आ गया देखने के बाद? वो हाथ उठाओ। देखे, समझ में आ गया सर, हो गया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम लोगों को अगर 3-4 जो बच्चे हैं कुछ डाउट आता है तो पर्सनली पूछ लेना बेटा, मैं बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा मुझे। बाकी कैसा है कि फ्री की बिरयानी किसी को नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद पीवी वर्सेस पी का ग्राफ ये था। पीवी वर्सेस पी के ग्राफ में भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। इसमें कुछ डाउट है? वीडियो में देख लिया होगा आप लोगों ने। कुछ डाउट है किसी को जिन्होंने देखा है? जिन्होंने नहीं देखा है बोल देते सर मुझे वीडियो नहीं मिल रहा है, तो मैं ग्रुप पे शेयर कर देता, पर्सनली शेयर कर देता। ठीक है, ये खुद बनाने बोला था। लॉग पी वर्सेस लॉग वी के ग्राफ में कुछ डाउट आया क्या किसी को? वो भी मैंने आसान कैलकुलेशन रख कर बताया था, बस वो जो लॉग की प्रॉपर्टी से वो भरोसा करना है। डाउट आया क्या जो दो बच्चे देख चुके हैं वीडियोस? हाँ सर, नहीं समझा। नहीं समझ रहा है, ठीक है। और बाकी? हाँ सर, नहीं समझ रहा। ठीक है, तो जिन्होंने देखे वही 4-5 बच्चे जिन्होंने हाथ उठाया है ना, वो लेक्चर छूटते टाइम अगर मैं 5 मिनट पहले लेक्चर आज बंद कर पाया तो आई विल पर्सनली एक्सप्लेन टू ओनली दो स्टूडेंट्स। बाकी मीटिंग से लीव कर देंगे, फिर बताऊंगा मैं तुम लोग। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, डू नॉट वरी फॉर दिस। मैं नहीं बताना चाहता जनरल सबको। फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ ऐसा है। अब इसमें बेसिक 1-2 प्रॉपर्टी है लॉ की, वो बता दूंगा तो आ जाएगा। फिर उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें हम जो 5-6 ग्राफ देखे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें कि पहले ग्राफ में क्या था, पी वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वी के ग्राफ में क्या था। आप सोच लो मन ही मन। तो आप जब सोचोगे तो आपको ये ग्राफ दिखाई देगा। दूसरा वाला सोचो तो आपको ये ग्राफ दिखाई देगा। यही सोचा था ना सबने? हाँ सर। हाँ सर। ये ऐसा दिखता है। पीवी वर्सेस वी कैसा दिखता है? पीवी वर्सेस वी बोलो, पीवी वर्सेस वी। सीधा जाता है। हाँ, सीधा जाता है वो भी।
वो भी पीवी को किसी से भी प्लॉट करो और ये थोड़ा नीचे जाता है। आपने क्योंकि अगर 6 में से 5 में से 4 भी सोच लिया है तो शाबाश। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक एक्टिविटी भी है मेरे पास, मैं देखता हूँ वो चलता है कि नहीं चलता है। पहले ना मैं स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन कराता हूँ, हल्का फुल्का लेवल का करेंगे, फिर बाद में बड़े बड़े सम पे जाएंगे। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर रहा हूँ। आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो वो ओपन करके रखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर कुछ 3D सिमुलेशन भी है, अपन गैस पर वो सब परफॉर्म करके देखेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे एक साथ, सारे लॉस का एक साथ बता दूंगा। वर्चुअल सिम है, 3D नहीं है। आई होप टेक्स्ट बुक दिख रही है सबको। यस सर। 132 पेज नंबर पर है जिनके पास टेक्स्ट बुक कॉपी ओपन है, वो 132 पेज नंबर ओपन करें। किए ओपन? Yes, sir. देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, फिर उसके बाद कन्वर्जन है। ये देखो, ये वाला, ये बोलो, ये मैं सिखा चुका हूँ कहीं पर? ये Yes. सिखाया और नहीं Yes, सिखाया? sir. सच्ची सच्ची बोलना। सिखाए हैं। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर में। हाँ यूट्यूब में भी है। ये सिखाया हो, ये सिखाया हो, ये सब यस सर। है या ना? ठीक है, इसमें खाली जो पहला पॉइंट है ये छोड़कर सब बताया गया रहेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं है, लेकिन कंप्रेशन वगैरह तो बताया हो। मेरा इजी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैंने फोर्सेस के बारे में क्या बोला हो, ये कौन सिखाएगा आपको? अरसलान सर। हाँ, अर्सर। जितने भी फोर्स की बातें है उसमें 1-2 मेरे एक्सप्लेनेशन में लगेगा तो मैं बता दूंगा, बाकी सब अरसलान सर बता देंगे आपको, डो नॉट वरी। उसके बाद आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। ये बेसिकली सॉलिड स्टेट के अंदर, ये बहुत आसान सी चीज है। देखो, हर मॉलिक्यूल के अंदर ना 2 मॉलिक्यूल्स या तो अट्रैक्ट होंगे या तो रिपल होंगे। तो जो अट्रैक्ट होंगे उस वक्त जो फोर्स होगा उनके लिए, उस इधर वर्ड आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। और जो उनकी एनर्जी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? Thermal energy. थर्मल एनर्जी। तो ये दोनों का बीच में रेस हमेशा चलती रहती है। सॉलिड्स के अंदर ना, सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है और थर्मल एनर्जी कम होती है, इसलिए वो चिपके हुए ज्यादा होते हैं, दूर दूर कम होते हैं। तो गैस में बताओ कौन सी एनर्जी ज्यादा होती होगी? Thermal. थर्मल एनर्जी। Thermal ये वो energy. दूर दूर भागते हैं एक दूसरे से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। और लिक्विड के अंदर दोनों. दोनों बराबर है। हाँ, दोनों लगभग बराबर ही रहते हैं। देखो, मैं आपको अभी स्क्रीन पे लिख कर बता रहा हूँ। सपोज ब्लैक स्क्रीन आपके सामने होगी अभी। Yes, sir. सपोज ये कुछ मॉलिक्यूल है, ये कुछ मॉलिक्यूल है, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स हियर एंड देयर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और हर मॉलिक्यूल की अपनी एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो इधर उधर भागता है। तो सॉलिड्स के अंदर ये देखने मिलता है, सॉलिड्स के अंदर कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मच मच ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसीलिए तो चिपके हुए, आकर्षण ज्यादा है, तो एनर्जी इतनी, थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं। थर्मल एनर्जी को आप यूं समझ सकते हैं कि उसी से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बनती है, भागते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ मिलता जुलता है, तो ये रीड कर लेना। इट्स नॉट ऑफ ग्रेट रिलेवेंस, बहुत कुछ खास जरूरी नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, दिस इज आल्सो रीडेबल स्टफ। हमारे एयर में कितने % गैस है, क्या है, और किसका क्या बॉइलिंग पॉइंट है वगैरह, वो सब दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बट वेरी बेसिक स्टफ, ऑलमोस्ट वेरी रीडेबल, पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है,
उसके बाद जो मेन चैप्टर जो चालू होता है वो यहाँ से चालू होता है। यहाँ से हमने डिटेल में पढ़ना चालू किया, मास, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। वॉल्यूम, हाँ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, सॉरी। डिफ्यूजन बाकी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस ये तुम लोग पढ़ लेना। मेजरेबल प्रॉपर्टीज मैं बताना चालू किया हूँ, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ डेंसिटी तक हो चुका है। फिर हम लोग अभी गैस लॉस पढ़ रहे हैं। फिर गैस लॉस क्या है और किन के बीच में रिलेशन बताता है, ये 5 लॉज है, एक एक करके हम लोग जो है वो लॉस को पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी देखो आप जैसे प्रेशराइज्ड गैस जब अंदर भरते हैं तो क्या होता है, जैसे ही अंदर प्रेशर बढ़ता है गैस का तो टायर फैल जाता है, फैलता है ना। और अगर आपने वही लिखा है और कुछ नहीं है। फिर उसमें रिलेशन बताया है फॉर अ फिक्स मास ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स अमाउंट, मैंने अमाउंट लिखाया था जिसको ब्रैकेट में इसने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स at constant temperature the pressure P of a gas is inversely proportional to the volume of the gas। इसके बाद उसका एक्सप्रेशन है, फिर उसने उसको समझाया है कि वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के बराबर होता है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स वगैरह भी मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, फिर बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बॉयल्स लॉ को डेंसिटी के नज़रिए से कैसे समझने का वो भी एक्सप्रेशन है, बट दैट विल बी एक्सप्लेन जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक मिनट रुक जाओ। Similarly, the measure of the energy is the measure of the kinetic energy of a particle of matter that arises due to the movement of a particle about the हेलो। यस सर। हाँ ठीक, आज थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, जानबूझ के मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है, कुछ 6-7 बच्चे बैठे हैं, उनको थोड़ा इशू हो रहा है पढ़ने में, 5-6 बच्चे हैं
तो किसी का नुकसान ना हो। और वो कैसा है कि वो हमारी जिम्मेदारी पे पड़ रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ बोलो, कुछ डाउट है किसी को? सर मीटिंग अपने आप ही जा रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हमारा नेट स्लो होगा बेटा। समर ना, सर मीटिंग अपने आप ही हो जा रही है। मीटिंग लीव हो रही है। हाँ सर अपने आप हो रहा है। क्या पता क्या प्रॉब्लम, देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो ये जो रिलेशन है डेंसिटी के साथ है तो बहुत आसान और बहुत समझने के लायक मजेदार चीज है, लेकिन अभी नहीं है। आई एम कीपिंग इट एट होल्ड। पहले कुछ अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर बॉयल्स लॉ पर। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो है ना, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको सवाल, आप भी मत देखो, सॉल्व एग्जाम्पल है, आंसर देख लेंगे तो मजा खराब हो जाएगा। सीधा मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आता हूँ। क्वेश्चन आया ही नहीं। दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन सबको? यस सर। हाँ, चलो देखो अच्छे से देख लो। टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अगर कोई टेक्स्ट बुक से देख रहा है तो अल्लाह के वास्ते आंसर ना देखे, पहले से देख लेंगे, कुछ समझेगा नहीं फिर क्या करना है। ठीक है, एक गैस है जो किसी टेम्परेचर पर कुछ प्रेशर लगा रही, कुछ वॉल्यूम पर। ठीक है, कितना प्रेशर है शुरू में? 180 m। 180 m। तो जो इनिशियल प्रेशर है मैं उसको P1 बोल दूं। हाँ 180 m शुरू में। ठीक, और कितना वॉल्यूम है वो उसका, बोलो? 25 ml। ठीक है, सेकेंड बोला है कि अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया 1.25 atm कर दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो अच्छा, जो शुरू में वॉल्यूम था उसे V1 कहेंगे, बाद में जो वॉल्यूम है उसे V2 कहते हैं। तो हमने तो चीचा का लॉ पढ़ा है ना, बॉयल्स लॉ। माइक ऑफ कर दो प्लीज, किसी की आवाज रिपीट हो रही है। बाय बॉयल्स लॉ सब बंद कर दो माइक। हम जानते हैं बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इधर वैल्यूज प्लग इन कर देंगे। P1 की जगह 1, इधर 25, इधर 1.25, और V2 नहीं मालूम तो नहीं मालूम, तो 25 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू V2। अब क्या करना है, पॉइंट हटाना है। ठीक है, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर में जैसे ही 2 0 लगा दूंगा तो पॉइंट हट जाएगा। 125 का डबल होता है 250 और 0, तो V2 हो गया 20। यूनिट क्या रहेगा बताओ? यूनिट ml। ठीक है, बोलो, किसी को कोई डाउट है? मन में कोई डाउट आ रहा है यूनिट्स के ताल्लुक से? अभी तक अपन बचपन में जब सम करते थे तो टीचर क्या बोलते थे यूनिट कैसे रखने का? बताओ, जब भी कोई सम करते थे 9 10 के लेवल पे तो टीचर सबसे पहले क्या करवाती थी गिवन के अंदर, या क्या कराते थे टीचर, बोलो? यूनिट्स को सेम करवाते थे। सेम तो करवाते थे, और अक्सर क्वेश्चन के अंदर एक चीज करवाते थे, वो था यूनिट्स को एसआई सिस्टम के हिसाब से रखते थे। नहीं किया कभी ऐसा? आपने सुना ही नहीं? ऐसे हवा में तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं। तो बताओ, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। यहाँ किसमें? ATM। वर्ड किया क्या? नहीं
नहीं वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? लीटर नहीं, मीटर अच्छा क्यूब। मीटर क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, देखो आई विल नॉट हेल्प, हाँ, और आप अब खुद की भी हेल्प नहीं कर सकते हैं कि जब तक आपको प्रीवियस जो भी पढ़ाया गया है अभी इतने दिनों में एकदम मुंह पे हो, आपके दिमाग में इतना बैठ गया हो, नहीं याद हो रहा है तो आप डबल टाइम पढ़ना चालू कर दो। आपको जब भी टीचर सवाल पूछे इंस्टेंट बोलने आना चाहिए, यूनिट्स और ये सब बेसिक चीजें। ठीक है, इस दिन के लिए नहीं, आराम आराम से हमने स्टार्ट किया कि आप आगे चल के भी वैसे ही बैठे जैसे मतलब हम लोग कोई दूसरी कोचिंग में जाते और टीचर डायरेक्ट चालू कर देते तो भारी पड़ जाता है बड़ी बड़ी जगहों पर। उसकी वजह यह है कि टीचर जो है वहाँ के फोकस करते हैं कंटेंट पर जो चल रहा है, उस पर जो है किताब के अंदर। इतना बेस कोई नहीं बताता जितना आपको बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं कैच करेंगे तो आगे हम नहीं बता पाएंगे। एक दो बार शुरू में बता देंगे। अब जैसे जो मैथ्स करा रहे हैं सर, उसके बाद वो मैथ्स थोड़ी हर बार सिखाते बैठेंगे, वो सीधा अप्लाई करेंगे फिर। समझ रहा है ना? ठीक, तो एक हद तक बताया जाता है, फिर भी अगर आप फायदा नहीं उठा रहे तो कोई कुछ खास फायदा नहीं हुआ यहाँ ज्वाइन करके। तो देखिए, तो यूनिट्स आपको एकदम मुजबानी याद होने चाहिए किसका क्या यूनिट है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ कन्वर्ट नहीं किया। थोड़ी देर के लिए हम सोच देते हैं कि अगर मैं कन्वर्ट कर भी दूं तो बताओ एक एटीएम कितना पास्कल्स होता है? 1 लाख 10⁵ लगभग वही, लगभग 1 लाख ही होता है ना, राउंड ऑफ करूँ तो। अरे हाँ। 1 लाख 100 के आसपास कुछ रहता है ना, ठीक है, वो पॉइंट हटा दूं तो अच्छा, इसको भी अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 1 लाख पास्कल्स, है ना? अब मैं ये सम फिर से सॉल्व करता हूँ, देखो जरा बाजू में, देखो जादू देखो। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्रेशर की जगह क्या लिखूंगा, बोलो प्रेशर की जगह पर, बोलो क्या लिखूं? P1 की जगह क्या लिखूं? 10⁵ पास्कल। V1 कुछ भी होगा देख लेंगे। P2 की जगह पर क्या लिखूं? 1.25 इंटू 1.25 इंटू 10⁵ इंटू V2। V2 तो नहीं पता, तो और इधर ये मान लेते 25 ml, उस ml को ऐसे ही रखा सब। तो अब इससे हुआ क्या कि ये तो कट गया, कुछ फायदा हुआ? नहीं। नहीं, जैसे 1 था वैसे ही 1 ही बचा ना इधर, हाँ हाँ या ना? हाँ तो कभी कभार हम यूनिट्स को एसआई सिस्टम में नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो भी चलता है। बस खाली ये मेक श्योर करने का कि दोनों तरफ यूनिट सेम हो। एटीएम है तो एटीएम है, एमएम ऑफ एचजी है तो एमएम ऑफ एचजी होना चाहिए, पास्कल है तो पास्कल होना चाहिए। कभी कभी, और कभी कभी यूनिट्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है एसआई सिस्टम के अंदर, उसके बगैर सॉल्व ही नहीं होगा, रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, तो अब कब करने का कब नहीं करने का वो आपको सम सॉल्व करते करते समझ में आएगा। यहाँ एक छोटी सी हिंट ये है कि क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ वही क्वांटिटीज है, तो अगर मैं कन्वर्ट भी करता तो दोनों तरफ में या तो सेम चीज से मल्टीप्लाई करता या सेम से डिवाइड करता, वो आगे चल के कट ही जाता। कन्वर्ट करने के लिए या तो मल्टीप्लाई करते या तो डिवाइड करते, तो वो आगे कैंसिल ही हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब बताओ, वॉल्यूम को भी मैं अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता तो क्या वही हशर होता इसका भी? अरे बोलो। मैं इधर बोलता XML, क्या बोलता इधर XML, और इधर 25 ml। अब बताओ, मैं कन्वर्ट करता तो दोनों साइड करता ना, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। फिर जो नंबर इधर मल्टीप्लाई होता वही इधर x के बाजू में, यानी V2 की जो वैल्यू है x, उसके बाजू में मल्टीप्लाई होता x इंटू, और वो दोनों भी कैंसल हो जाते हैं। दैट इज व्हाई वी डिडंट कन्वर्ट। ठीक है, तो इन सच क्वेश्चंस देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इनटू SI सिस्टम्स। ठीक है, तुम लोगों के सवाल भी मैं खुद ही पूछ के दे रहा हूँ, ऐसा ज्यादा नहीं चलना चाहिए ये सब। चलो लिखो।
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं टेक्स्ट बुक दिखा रहा हूँ अभी सबको। आई होप टेक्स्ट बुक दिख रही है सबको स्क्रीन पे। यस सर। ठीक है, जो मैं एमसीक्यूज देखने बोल रहा हूँ वो सब जो भी क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो है जो मैंने पढ़ाया हो अभी तक। हाँ, तो जो पढ़े हुए हैं उसको मैं फटाफट बताता हूँ। वो बताओ सी वाला, बताओ सी वाला। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड आर, लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स, आर दे ग्रेटर देन गैसेस? Greater than gas. यस यस। Yes. अट्रैक्शन गैस के मुकाबले लिक्विड के अंदर ज्यादा होता है। आर दे लेस देन सॉलिड्स? Yes. यस यस। सॉलिड से तो कम होता है, इंटरमीडिएट होता है, दरमियान होता है। गैस से अट्रैक्शन कम होगा और सॉलिड्स में जो आपस में अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर उससे ज्यादा होगा। तो दोनों ए और बी दोनों सही है। Both कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C. सी ही। और डी तो रॉन्ग है, डी फॉल्स है। ठीक है, at constant temperature the pressure of इतने volume of an ideal gas was increased from this to this, new volume would be, ये तो अभी की है अपन ने। at constant temperature, constant temperature किस में रहता है बताओ? कौन से लॉ में constant temperature रहता है? V1 Boyle's law. फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, जिनको हजम नहीं हो रहा है उनको मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। देखो, प्रेशर ऑफ इतने वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस वाज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। तो बताओ शुरू में गैस का प्रेशर कितना था? P1 कितना था? सर V1 सर। बोलो। 105 किलो पास्कल। ठीक है, अच्छा ये जो प्रेशर था, ये जो 105 था, वो किस वॉल्यूम पर इतना प्रेशर था? ये प्रेशर किस वॉल्यूम पर था? 22.4 हाँ, 22.4 पर। एकदम आसान इंग्लिश में लिखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ इतना वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस वाज इंक्रीज फ्रॉम, तो इतने वॉल्यूम पर प्रेशर इतना था शुरू में, तो वॉल्यूम मेरा हो गया V1 इज इक्वल टू 22.4 dm³ यानी कि लीटर। हाँ, तो प्रेशर बढ़कर कितना हो गया? किसी तरीके से उन लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली प्रेशर तभी बढ़ता है जब वॉल्यूम कम होता है। हाँ, तो कितना हुआ एग्जैक्टली वो बताना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? P1 equals V1. अब क्या बनिया बनने का 11.2 चेक करना पड़ेगा मुझे। सबको 11.2 Yes, sir. मतलब सही है। अभी देखो ये तो सीधा दिख रहा है, 1 2 गुना, नहीं है ना? ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। V2 11.2, वॉल्यूम आधा हो गया है, प्रेशर डबल हो गया है, वॉल्यूम आधा हो गया है। अच्छा, अगर मैं इसका फोटो बनाना चाहूँ, फोटो ध्यान से सुनो। इनिशियल ठीक है, इनिशियल बताओ वॉल्यूम कितना दिखाना चाहिए मुझे? वॉल्यूम कितनी जगह लिया है सर? P1 के हिसाब से P2 के। इनिशियल मतलब P1 के हिसाब से ना बेटा। अच्छा हाँ सर। इतना लीटर की जगह लिया है, 22 लीटर की। dm³ लीटर को ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ। कुछ प्रेशर था। अब ये आपका पिस्टन है, पिस्टन। अब बताओ जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा उस हिसाब से पिस्टन को नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए? क्वेश्चन के हिसाब से नीचे।
नीचे नीचे जा। तुमको कैसे नीचे। पता चल रहा है बेटा नीचे जाना चाहिए? वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है ना। ये तो फाइंड प्रेशर किए ना ज्यादा अपन ने हो बेटा। रहा हाँ है। हाँ, नहीं, प्रेशर ज्यादा हो रहा बढ़ है। रहा है प्रेशर ना। बढ़ रहा प्रेशर है। बढ़ा रहा है तो गैस की प्रेशर बढ़ाने की आसान तरीका क्या है? उसकी जगह तंग कर दो, हाँ यानी वॉल्यूम कम कर दो। और जो हम चेक कर रहे हैं लास्ट में हो रहा भी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, लिख लो, जिनको नहीं आया लिख लो। हो गया? यस सर। ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक पे वापस। दिख रही टेक्स्ट बुक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद हाँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ये मैं सिखा चुका हूँ, Yes. Yes, sir. अपन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं 1-2 नंबर्स पे। हाँ ये sir. होमवर्क है। हाँ, ये होमवर्क है। कोई मुझे ओरली बता सकता है बी का क्या आंसर होगा ओरली? 298 वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैसे किया फरहान बेटा तुमने? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हाँ, अच्छा अच्छा। डी का जरा ओरली बताओ, डी का। डबल हो जाएगा 5 6 हाँ, 273 डबल हो जाएगा। गुड, 546 ठीक है ठीक है ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रेशर वैल्यूज इनटू पास्कल्स। कहाँ हमको सिखा रहा है, हमको तो आता है ना। अब बताए 1 एटमॉस्फेयर, ये कौन सा यूनिट आ गया? 1 एटमॉस्फेयर। ATM हाँ, ये एटीएम ही ATM. ठीक है। तो बताओ एक एटमॉस्फेयर कितने पास्कल होते हैं? पास्कल 1.01. 1 लाख पास्कल। लेकिन बट व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर योर कॉलेज एग्जामिनेशन, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, यू विल नॉट राइट 1 लाख। ये तो नीट जेई में करेंगे, समझ में आता है, ठीक है। ओरली फास्ट कुछ बोलना है तो, लेकिन यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? 10⁻⁶ 1.0. 1 पॉइंट नहीं 101.325 इंटू 10⁵5 नहीं 10⁵3 उसके अंदर, या 1.01325 इंटू 10⁵5। जो मैंने बुक में लिखा है वो 1.01325 है ना। ठीक है, हाँ. तो उसके हिसाब से आप कर देना। बुक के टेक्स्ट बुक में भी आप देख लेना एग्जैक्टली क्या वैल्यूज आई है, जिस अंदाज में आए हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, अपने को पास्कल्स में कन्वर्ट करना है। कितने पास्कल्स होंगे? बोलो बोलो बोलो। सेम होगा सर। सेम होगा, वेरी गुड। क्यों सेम होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल ही होता है। हाँ, ठीक है। फिर 1 किलो पास्कल, तो सीधा 3 जीरो लगा दो, बस 1000 पास्कल हो जाएंगे। 1 किलो का मतलब 1000 ही होता है ना। ठीक है, और अगर अपने को 10 एटमॉस्फेयर निकालने आता है तो एक तो आ ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और अगर 10 आता है तो 1.5 भी आ जाएगा निकालने, एग्जैक्टली 1.5 ATM इंटू पास्कल्स। आएगा कि नहीं आएगा? फिर बोल रहा है न्यूटन, किलो पास्कल को न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर क्या है? पास्कल ही है। किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करो, बताओ। बोलो। 3 जीरो लगा देने। जीरो लगाएंगे? हाँ Divide हाँ, करेंगे. नहीं. फिर Divide करेंगे. डिवाइड करेंगे। देखो एक बार फिर से हाँ, सोचो, ये divide किलो पास्कल है और ये पास्कल है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन? किलो पास्कल से पास्कल पे। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बड़े से छोटे में। हाँ, बड़े से छोटे में आ रहे हैं, तो बोलो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाँ, काहे बोल रहे थे कुछ बच्चे मल्टीप्लाई डिवाइड? करेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई वाले सही बोल रहे थे, ठीक है। तो ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप करेंगे सॉल्व। कुछ डाउट आएगा तो आप कल के दिन पूछेंगे ना। यस Yes, sir. जो सॉल्व करेगा और जो फंसेगा उसी को बताया जाएगा, सबको नहीं, ठीक है। डेंसिटी सिखाना बाकी है। हाँ, ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर का। इनमें से कौन सा जो है वो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बनाया हुआ है? बोलो।
पहला या दूसरा? दूसरा। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करते तो क्या बनता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, उस फॉर्म में बनता है। ठीक है, ये भी समझाना बाकी है। सारे गैस लॉस पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये वाला पहला, आइडेंटिफाई द गैस लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। गैस लॉस बताना है। पहला फोटो में बताओ, उसमें बाकायदा उसने नीचे बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक एटीएम पर देखो जगह इतनी है, और पॉइंट 5 एटीएम पर देखो जगह बढ़ गई ना। एक एटीएम से 0.5 एटीएम पर गए, मतलब अपन ने प्रेशर बढ़ाया या घटाया? घटाया। 1 से 8 आने पे गए ना। देखो अंदर की जगह बढ़ गई, पिस्टन ऊपर आ गया, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। उल्टा सोचो, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर भी गैस का कम हो गया। कोई डाउट है? तो सिर्फ पहला वाला आता है हमको, वो है बॉयल्स लॉ। चलो मैचअप करो, मैचअप। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वेरी गुड, राइट द स्टेटमेंट फॉर बॉयल्स लॉ। आएगा ना लिखने? ठीक है, चलो इतना हो गया है अभी तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर उसके बाद जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और है बॉयल्स लॉ पर 2 है, वो आपको खुद से आ जाएंगे। पहले मैं अपने जो क्वेश्चंस है वो कराता हूँ। ठीक है, भरोसा रखो वो आ जाएगा आपको। टेक्स्ट बुक दिख रही है सबको? टेक्स्ट बुक बोल रहा हूँ, पीपीटी दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जरा आप ट्राई करना चालू करो सब। स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन। बोलो आंसर। बताओ, आपने P1 क्या लिखा? 2 ATM। 2 ATM। P2 क्या लिखा? सॉरी, V1 क्या लिखा? V1 10 लीटर। लीटर। क्या लिखा? P2 3 ATM। 3 ATM। वेरी गुड, कैसे पता चला? 50% से बढ़ रहा है। हाँ, 2 ATM का 50% कितना होगा? 2 ATM का 50%, 50% बढ़ा, इंक्रीज बाय 50%, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। V2 कितना हो जाएगा? वही ढूंढना है अपने को। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, 2 × 10 इज इक्वल टू 3 इंटू, तो 20/3 आंसर है। 6.6। हाँ, 6.66। इतने लीटर है। ठीक है,
आगे के मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आप लोग फोटो ले लो, कल तक ट्राई करके आने का। यस सर। लेना, कल अपन देखेंगे, आंसर खुद से ट्राई करेंगे, कहीं इंटरनेट पे ढूंढ कर आएंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। खुद ट्राई करो, 5 मिनट 10 मिनट तड़प सकते हैं क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद नहीं आया तो छोड़ देने का, दूसरे दिन मैं बताऊंगा। अगर प्रेशर 50% बढ़ता है, 50% किसका 50%, तो जितना शुरू में था, तो 2 का 50% 1 होता है, तो 2 में हमने 50% बढ़ाया ने 1 जोड़ दिया, तो 3 का प्रेशर हो जाएगा। क्या यहाँ पर मुझे एसआई सिस्टम्स में लाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक है, क्यों नहीं? हाँ, फायदा नहीं है, कैंसिल हो जाता है बात। चलिए, अब मैं आगे के पेजेस दिखा रहा हूँ, आप फोटो खींचो। लिए? यस सर। इसका लो। लिए फोटो? यस। इसका लो। ये सिर्फ नीट जेई वाले लो, सब मत लो। नीट जेई के स्टूडेंट्स लो, सब मत लो। हेलो, अस्सलाम। हाँ, थोड़ा देर से कॉल करो ना, लेक्चर में बच्चे। वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर हैंग हो रहा है तो बोलो। हाँ, हैंग हो रहा है? नो सर। चल रहा है बराबर? हाँ सर, चल रहा है। यस सर। हैंग नहीं हो रहा है वीडियो? नहीं। नो सर। क्या बात कर रहे हैं? सर कुछ भी अटैक चल रहा है, आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है, जाने दो, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो। अभी एक काम करते हैं, मैं बंद कर रहा हूँ, फरहान सर स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, और सब पुराना यूनिट्स वगैरह सब पक्का करो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर।